और अब खबरें देख लेते हैं तफसील से। सबसे पहले बात बोकारो की खबर की, जहां पर मामूली विवाद में लाठी डंडे और दूसरे हथियारों से लैस 15 लोगों ने एक घर में घुसकर जमकर तांडव मचाया। बताया जा रहा है कि दुकान से उधारी को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ, जिसके बाद दुकानदार और उसके परिजनों ने मिलकर घर में घुसकर जमकर मारपीट की। यहां तक कि महिलाओं को भी नहीं बख्शा। वारदात में अजय विश्वकर्मा नामक युवक को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं उनकी मां कौशल्या देवी का एक उंगली फ्रैक्चर हो गया है। वारदात बालीडीह थाना क्षेत्र के रेलवे फाटक के पास की है। मारपीट की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। यह मामला दरअसल 30 जुलाई का है। जब 2 दिनों तक कार्रवाई नहीं हुई तो पीड़ित परिवार ने एसपी से मदद की गुहार लगाई है। पीड़ित परिवार ने 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। कमेश्वर सिंह हमको घर से निकाल के मारने लगा। यहाँ के घर के पास आगे में मेरा माँ को और मेरा बहन को उन लोग छोड़ाने के लिए गई तो उन लोग को भी मारने लगा। उन लोग 15-18 लोग थे। आज 6-7 गो मोटरसाइकिल से आ गया, धाए सब, और हड़हड़ैले घर घुस गया सब। और हम लोग 2 ही थे। जब इसका नरटी 6-7 आदमी मिल के दबा और पकड़ के मारने जो लगा ना, हम लोग छोड़ाने में मेरा उंगली फ्रैक्चर हो गया। छोड़ाने गई, इसको भी मारने लगा। आरोप लगाया गया है कि कामेश्वर सिंह, अमर सिंह, विजय सिंह, राजा सिंह, रोहित सिंह, राहुल सिंह, राजू सिंह, रामजी गोस्वामी, मनोज गोस्वामी, प्रदीप गोस्वामी एवं अन्य लोग जो है स्विफ्ट कार से आए और इनके घर में घुसकर मारपीट, गाली गलौज किए, जिससे ये लोग जख्मी हो गए हैं। इनका कहना है कि इंजरी भी ये हो गया, फ्रैक्चर भी हो गया है। बात करेंगे गिरिडीह की खबर की। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के डंडोडीह गांव में 2 दलित युवकों को पेड़ से बांधकर पीटने का मामला सामने आया है। युवकों पर बकरी चोरी का आरोप लगा है। इस आरोप में न सिर्फ उन पर 60,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है, बल्कि पेड़ से बांधकर उनकी पिटाई भी की गई है। पिटाई की ये वारदात सेनाधोनी पंचायत के मुखिया बालेश्वर यादव की मौजूदगी में हुई। गांव के कुछ दबंगों ने पूरी वारदात को अंजाम दिया है। पीड़ित युवकों ने मुखिया समेत कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। तो गिरिडीह की तस्वीरें आप देखिए। बकरी चोरी के आरोप में किस तरह से 2 दलित युवकों को पेड़ से बांधकर पीटा गया है। 60,000 रुपए का जुर्माना भी इन पर लगाया गया। सुबह हुआ तो घर से खींच के ले गया, दोनों को पेड़ में बांध के मुखिया के सामने, फिर मारा। वो लोग मुंह पे थूक रहा था और मुखिया के सामने हम लोगों को 60,000 रुपये जुर्माना लगाया। फिर देने के बाद भी वो लोग मारने का धमकी देता है, बोल बकरे जैसे काटा वैसे काट देंगे। उसको जो है ना मेरे सामने एक भी थप्पड़ मारने गया है, न फीके चटाया गया है। रह गई कि रस्सी से बांधने की बात, तो वहाँ भीड़ थी काफ़ी। वो लोग मैंने कहते उसको बांधने के क्रम में तुरंत उसको फिर हम खुलवा दिए। और अब बात लालू प्रसाद की। रिम्स वार्ड से लालू प्रसाद की शिफ्टिंग पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी ने इसे जेल मैनुअल का उल्लंघन बताया है और इसे बिहार चुनाव से जोड़ दिया है। तो जेएमएम और कांग्रेस का कहना है कि लालू जनप्रिय नेता हैं, लिहाजा उनकी सुरक्षा सरकार का कर्तव्य है। पूरी तरह जेल मैनुअल की उल्लंघन हो रहा है और उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और ये सब जो ताना बाना है ना, वो सब बिहार चुनाव को देख के किया जा रहा है। उनकी तबीयत, उनको जितना कॉम्प्लिकेशन है, मेडिकल रिपोर्ट जो आती है उससे स्पष्ट है कि उनको इलाज की आवश्यकता है। और संक्रमण के इस काल में जब उनके 3 सेवादार संक्रमित पाए गए, ओल्ड एज है और इन सबसे हटके एक जनप्रिय नेता है, जनभावनाएं जुड़ी हुई हैं उनके साथ, राष्ट्रीय नेता है, तो सरकार का यह कर्तव्य बनता है कि उनको सुरक्षित कैसे रखा जाए। लालू यादव जी नेता हैं देश के और भाजपा के कंस्पिरेसी की वजह से वो यहाँ पर सजा काट रहे हैं। मुझे आश्चर्य लगता है जब भाजपा के ये बयान आते हैं। बड़े बुजुर्गों का अपमान इनकी फितरत में शामिल है।
और अब आपको बताते हैं प्रदेश में क्या स्थिति है कोरोना की। झारखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी है। सूबे में 24 घंटे में एक साथ 738 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। ऐसे में झारखंड में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 12,104 तक पहुंच गई है, जिसमें से 4,513 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 7,477 केस अब भी एक्टिव हैं। वहीं कोरोना से अब तक 114 लोगों की मौत हो चुकी है। झारखंड में संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगेगा। प्रदेश सरकार के मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि लोगों की जान बचे और जीविका भी चले, इसे लेकर सरकार गंभीर है। यही वजह है कि संपूर्ण लॉकडाउन लगाना संभव नहीं है। तो झारखंड में संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगेगा, ये कहा है मंत्री रामेश्वर उरांव ने। उन्होंने साफ कहा है कि लोगों का जीवन भी बचे और उनकी जीविका भी चलती रहे। हम यही चाहते हैं, इसको लेकर सरकार गंभीर है और यही वजह है कि संपूर्ण लॉकडाउन लगाना संभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि संपूर्ण लॉकडाउन करने की स्थिति में रहेंगे। पहले भी आपको मुख्यमंत्री जी भी बता चुके हैं, मैं भी बताता रहा हूँ कि जीवन भी चाहिए, जीविका भी चाहिए। संपूर्ण लॉकडाउन का मतलब है कि जीविका खत्म, जीवन तो बच जाएगा लेकिन जीविका खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। जहाँ जहाँ केसेस बढ़ रहे हैं वहाँ वहाँ हम लोग उसको सील करेंगे। खबर पाकुड़ से, जहां मार्केट कॉम्प्लेक्स में बने कोरोना सेंटर से 3 कैदी फरार हो गए, जिसमें से एक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मार्केट कॉम्प्लेक्स कोरोना सेंटर में 24 कोरोना पॉजिटिव कैदियों को रखा गया था, जिसमें से 3 कैदी खिड़की तोड़कर फरार हो गए। कैदियों के फरार होने की सूचना पर एसपी मणिलाल मंडल ने घटनास्थल का दौरा किया, जिसके बाद पाकुड़ के सीमावर्ती इलाके की नाकेबंदी कर दी गई है। मामले की जांच के लिए जांच टीम का गठन किया गया है। फिलहाल एक कैदी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 2 फरार कैदियों की तलाश अब भी जारी है। तो सवाल उठ रहे हैं सुरक्षा पर दरअसल कि आखिर खिड़की को तोड़कर उतनी ऊंचाई से कैदी कैसे कूद गए, या फिर इस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई थी पहले से। सुरक्षा कर्मियों के रहते आखिर कैदी कैसे भाग गए? अगर वहां पर सुरक्षा थी, क्या ड्यूटी पर सो रहे थे सुरक्षा कर्मी? ये बड़े सवाल जो इस घटना के बाद उठ रहे हैं। सामने के थाने को भी खबर नहीं हुई इस बारे में। कैदियों के भागने पर आखिर पुलिस चुप क्यों है? 3 कैदियों के भागने के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? ये तमाम सवाल, सुरक्षा पर सवाल कि आखिर कोरोना का इलाज चल रहा था, उस दौरान सुरक्षा भी रखी गई थी, बावजूद इसके 3 कैदी फरार हो जाते हैं। और बात करेंगे जमशेदपुर की, जहां पर कोरोना का विस्फोट हो गया है। यहां अब तक 2000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। जिला प्रशासन संक्रमण को रोकने के लिए अब तक सबसे बड़ी तैयारी कर रहा है। लंबे लॉकडाउन के बाद जब जमशेदपुर शहर अनलॉक हुआ तो एकाएक बड़ी संख्या में लोग घरों से निकल पड़े और उसी तेजी से कोरोना भी फैलने लगा। 31 जुलाई को कोरोना के 121 मामले सामने आए, जबकि 4 लोगों की मौत हो गई। 1 अगस्त को 108 मामले दर्ज किए गए और 1 शख्स की मौत हो गई। ये आंकड़े डराने वाले हैं और प्रशासन के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं। प्रशासन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई कर रही है। अब तक 4000 लोगों पर मामले दर्ज किए गए। नियम तोड़ने वालों को निजी स्कूलों पर बने कैंप जेल में रखा जा रहा है। वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है। नियम तोड़ने पर दुकानों और शोरूम को सील किया जा रहा है। चौक चौराहों और भीड़ भाड़ वाले जगहों पर लाउड स्पीकर के जरिए जागरूकता फैलाई जा रही है। मुख्य बाजारों में एलईडी टीवी के जरिए जानकारी दी जा रही है। शहर में 13 चेक पोस्ट बनाए गए हैं। और अब आइए आपको बताते हैं कि क्या कर रहा है स्वास्थ्य विभाग। दूसरे राज्यों से आने वाले को होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। चेक पोस्ट के पास बने क्वारंटीन सेंटर में कोरोना जांच कराई जाती है। 3000 से ज्यादा बेड को कोविड वार्ड बनाया जा रहा है। प्रशासन कोरोना को रोकने में जी जान से जुड़ा हुआ है।
तो लोग भी प्रशासन की मदद कर रहे हैं। मतलब यदि हम लोग सेफ्टी के लिए कर रहा है तो बहुत अच्छा कानूनी मतलब हम लोग का हेल्प ही कर रहे हैं वो। यदि हम लोग लापरवाह खुद से हम लोग यदि अपना ध्यान नहीं करेंगे तो फिर हम लोग भी बीमारी का चपेट में आते हैं। लोग से दूर रहने की अपील की जा रही है, क्योंकि कई जगह पैसा देखा जाया है कि लोग खाने से बीमार हो रहे हैं, या ठेले वाले जो संक्रमण है उनसे लोग जब खाना खा रहे हैं तो उससे भी लोग बीमार होने की आशंका बढ़ी हुई है। तो सुरक्षा अपने हाथ में है, कम से कम मार्केट के सामानों का प्रयोग करें। सब्जी बाजारों और कपड़ा दुकानों को हर 10 दिनों में 2 दिनों के लिए बंद कर पूरे बाजारों को सैनिटाइज किया जा रहा है। पूरे शहर में 189 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। प्रशासन लोगों को जागरूक कर रहा है। तो समुदाय को सोचना है, ये किसी एक पक्ष के द्वारा, जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन के द्वारा संभव नहीं है कि हर तरीके से कोरोना को संक्रमण को रोका जाए। जब तक पूरे समाज की सहभागिता नहीं रहेगी, लोग जागरूक नहीं होंगे। अप्रोच रोड में बहुत सारा लोग बिना मास्क का साइकिलिंग करा रहे हैं, बिना मास्क का वॉकिंग करा रहे हैं। एक बंदे दूसरे बंदे को गंदा पर मतलब कि हाथ रख के अपना चला रहे हैं। तो इन लोगों को हम लोग टेम्पररी जेल में लेके जा रहे हैं, जो मास्क नहीं पहनते हैं, जो रूल्स फॉलो नहीं करते हैं। शहर में अब तक 20 डॉक्टर और 40 अस्पताल कर्मी भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। वहीं एक सिटी डीएसपी और 3 थाना प्रभारी समेत 48 पुलिसकर्मी भी कोरोना की जद में आ गए हैं। बावजूद लोग जो है अभी भी कोरोना के प्रति जागरूक नहीं हुए हैं, मगर अब समय आ चुका है कि कोरोना के प्रति लोग जागरूक हो, नहीं तो आपकी एक गलती से पूरे शहर के लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। तो कोरोना कंट्रोल में नहीं आ रहा है, ऐसे में लोगों को भी सचेत होने की जरूरत है। कुछ और खबरों के साथ फौरन हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। जोहर झारखंड में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन में सिमडेगा के रामरेखा धाम की पवित्र मिट्टी भी गई है। रामरेखा धाम वही जगह है जहां भगवान श्री राम वनवास के दौरान वर्षा काल में माता सीता के साथ ठहरे थे। रामरेखा धाम की प्राकृतिक शोभा देखकर आज भी आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। ड्रोन से ली गई ये मनमोहक तस्वीरें आंखों के रास्ते सीधे आपके दिल में उतर जाएगी। इस अद्भुत छवि को आप कभी नहीं भूल पाएंगे। ये प्यारी, न्यारी और अनोखी छवि है पावन धाम राम रेखा की। सिमडेगा से 26 किलोमीटर दूर इस स्थल के कण कण में भगवान राम की मनमोहक छवि बसी हुई है। इस पहाड़ की गुफाओं में भगवान श्री राम वनवास के दौरान वर्षा काल में मां सीता के साथ ठहरे थे। यहाँ का एक एक पत्थर, यहाँ का एक एक पेड़, यहाँ की एक एक लता भगवान राम के आगमन और विश्राम की कहानी कह रही है। गुफा के अंदर वो निशान आज भी मौजूद है जो भगवान श्री राम ने अपने वाण से बनाए थे। पहाड़ के ऊपर बने कुंडल में जल की कभी कमी नहीं होती। भगवान राम जब वनवास जा रहे थे तब इस रामरेखा धाम में वनवास काल के समय जब वर्षा काल हो रही थी तब यहाँ पर सीता माता के साथ में वर्षा काल में यहाँ पर विराजमान थे। और उस गुफा में वर्तमान उनके अवशेष चिन्ह जो हैं अभी भी हैं, जो कि पूरे विश्व के लिए ऐतिहासिक है। इस पवित्र धरती की मिट्टी भगवान श्री राम के चरणों का रज अयोध्या भेजा गया है। इस मिट्टी का उपयोग राम मंदिर के भूमि पूजन में होगा। ये मिट्टी भगवान को अनंत संघर्ष, विजय और मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने की कहानी कहेगी। और बहुत ही खुशी का माहौल वहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि जहाँ भगवान के चरण पड़े थे वहाँ का मिट्टी एवं जल भी अयोध्या भेजा गया है। यहाँ के लोगों के लिए सब कुछ सपने जैसा है। अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनेगा। उस खुशी में हर तरफ उत्सव का माहौल है। राम रेखा धाम और जिले के महावीर चौक स्थित हनुमान मंदिर में दीप जलेगा और दीपोत्सव मनाया जाएगा।
न्यूज 18 के लिए सिमडेगा से श्रीराम की रिपोर्ट। तो 5 अगस्त को अयोध्या में भूमि पूजन होगा, लेकिन दिवाली यहां पर भी मनेगी। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।